Hello dear, please subscribe my channel Hater Ali Official। शीर्षक सफर से पहले प्रार्थना, एक सीखने योग्य कहानी। दिसंबर की छुट्टियों का उत्साह। दिसंबर का महीना था और अयान अपने दोस्तों के साथ एक हिल स्टेशन की रोड ट्रिप की प्लानिंग कर रहा था। ठंडी पहाड़ियों की हवा, बोनफायर नाइट्स और एडवेंचर का रोमांच उनके दिलों में उमड़ रहा था। सभी ने अपना सामान पैक कर लिया, एक बेहतरीन प्लेलिस्ट तैयार कर ली और अपनी कार को पूरी तरह चेक कर लिया ताकि सफर में कोई दिक्कत न आए। दादी की नसीहत। जाने से पहले अयान की दादी ने उसे पास बुलाया और कहा, बेटा, सफर से पहले प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। कभी नहीं पता कि रास्ते में क्या हो सकता है। अयान ने आदर के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दादी, हमने हर चीज चेक कर ली है। आखिर गलत क्या हो सकता है। ये कहकर वे सफर पर निकल पड़े। अचानक बदला मौसम। रास्ते में पहाड़ी सड़कें घूमते हुए मौसम अचानक खराब होने लगा। घने बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और चारों तरफ धुंध फैल गई। फिर बिना किसी चेतावनी के बारिश शुरू हो गई, जिससे सड़कें फिसलन भरी हो गईं। अयान ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। तभी अचानक एक जोरदार भूस्खलन हुआ और उनका रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। अगर वे कुछ सेकंड पहले वहां होते तो मलबे के नीचे दब सकते थे। रहस्यमयी मदद। सब घबरा गए, क्योंकि ना तो वे आगे जा सकते थे और ना ही पीछे। रात का अंधेरा था, मोबाइल नेटवर्क भी बहुत कमजोर था। तभी अचानक धुंध में से एक व्यक्ति निकला जिसने सफेद शॉल पहनी हुई थी। उसका चेहरा शांत था और आवाज भरोसेमंद। ये रास्ता रात भर खतरनाक रहेगा। थोड़ी दूर एक छोटा सा शेल्टर है, वहां रात बिताओ, उसने सलाह दी। दोस्तों को थोड़ी झिझक हुई, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। वे उस अजनबी के बताए हुए रास्ते पर चले और सचमुच उन्हें एक पुरानी झोपड़ी मिली जहां वे रात भर रुके। सुबह का चौंकाने वाला दृश्य। सुबह जब सूरज निकला तो वे बाहर आए और जो देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी सड़क भूस्खलन में बह चुकी थी। अगर वे रात में सफर जारी रखते तो खाई में गिर सकते थे। वे उस रहस्यमयी व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहते थे। उन्होंने स्थानीय लोगों से उसके बारे में पूछा और सफेद शॉल वाले व्यक्ति का जिक्र किया, लेकिन किसी ने भी ऐसे इंसान को वहां देखा तक नहीं था। विश्वास की ताकत। घर लौटते समय अयान को अपनी दादी की बात याद आई, सफर से पहले प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। अब उसे समझ आ गया था कि कभी कभी प्रार्थना हमें उन खतरों से बचा सकती है जिनके बारे में हमें कोई अंदाजा भी नहीं होता। उस दिन के बाद अयान और उसके दोस्त हर सफर से पहले प्रार्थना करना कभी नहीं भूले। कहानी से सीख। हम सफर की पूरी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि रास्ते में क्या खतरे इंतजार कर रहे हैं। एक छोटी सी प्रार्थना हमें अनदेखी मुसीबतों से बचा सकती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आए हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। क्या आप भी प्रार्थना की शक्ति में विश्वास रखते हैं? कमेंट में अपनी राय बताएं। Hello dear, please subscribe my channel Hater Ali Official।